आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। कानपुर पुलिस कमिश्नर 1994 बैच के आईपीएस अखिल कुमार ने कानपुर की कमान संभाली। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहा, खुलकर लिखें, खुलकर लिखने से क्राइम पर अंकुश लगेगा। पत्रकार के कलम को कोई रोक नहीं सकता। कमिश्नर ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। मोहम्मद तस्लीम की रिपोर्ट, यूएनटी न्यूज, कानपुर। कानपुर जैसे प्रसिद्ध शहर और प्रेस्टीजियस सिटी में मुझे आप लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ का कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर कई कारणों से प्रसिद्ध रहा है। औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आईआईटी, जो मैं भी चूँकि आईआईटी का छात्र रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश का सबसे प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है यहाँ पे। और कई अन्य कारण है। गंगा का तट है, मैं भी गंगा के किनारे पैदा हुआ हूँ तो एक उससे मेरा इमोशनल कनेक्ट बनता है। आज अब आपके बीच में आ गया हूँ। मैंने एक प्राथमिक मीटिंग हमारे ऑफिसर्स के साथ की है। एक असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग अभी कानपुर में क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार उन समस्याओं को हम हैंडल करेंगे, उन सब पे स्ट्रैटेजी और विचार विमर्श। थोड़ी मेरे एक ब्रॉड असेसमेंट जब हो जाएगा तब हम उसके विषय में और आप लोगों से समय समय पे बताएंगे। बट ब्रॉड पॉलिसी हम लोगों ने जो की है उसमें कुछ पॉलिसीज जो हम फोकस करेंगे उस पर थोड़ा मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूँगा। जो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहती है हमारी वह है कि पुलिसिंग आज जो है, आप जानते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपराधी बिल में घुस गए हैं, माफिया तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो पुलिस को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला और उस ब्रीदिंग स्पेस में हमें ज़रूरत है कि वह जनमानस जो गरीब है और असहाय है और थानों पे जाती है और संभवतः उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की सुनवाई हो, इनका सम्मान मिले। इनके लिए हम क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे काम करें, इस पे विचार करने पर और इस पे फोकस रहेगा मेरा कि आम जनमानस को एक अच्छा फीलिंग हो, वो सिटीजन्स जो हैं वो पुलिस से कनेक्ट कर सकें। इस पे कई बार बात हुई है बट हम लोग कुछ इस पे जरूर सिंसियर एफर्ट करेंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि इसमें आपको आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा। तो एक तो सिटीजन सेंट्रिक, वो भी आम आदमी, असहाय आदमी, जो गरीब आदमी है, उसको हम कैसे सम्मान और सहज न्याय दे सकें, मदद कर सकें, उनके सहयोग में कैसे खड़ा हो सके, उस पर फोकस हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसमें वो जन सुनवाई का हमारा मैकेनिज्म हो, हमारा आउटरीच मैकेनिज्म हो, कैसे होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नंबर 1, कानपुर पुलिस सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन आ रहा हूँ मैं आपके बारे में, आपके प्रश्न भी लूंगा। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि जो फोकस हमारा रहेगा, वो जो मुझे समझ आई इनिशियल बातों में, वो है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था। और ट्रैफिक व्यवस्था मैं कानपुर में बताना चाहूँगा कि मेरे पहली नियुक्ति नहीं है। मैं एसपी इंटेलिजेंस के रूप में वर्ष 2001 में यहाँ काम किया था। उन दिनों में चूँकि क्रिकेट मेरा शौक है, क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में आया था आपके शहर में, और इंटेलिजेंस के दौरान मैं यहाँ पे यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में आया उत्तर प्रदेश की और खेला। तो इस शहर को मैं खिलाड़ी के रूप में, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में देखा हुआ हूँ और तब से और आज में मुझे ट्रैफिक की चैलेंज लगी। लोगों ने भी बताया, जो मेरी इनिशियल फीडबैक है, बहुत नागरिक मेरे पहले से जानने वाले हैं, तो ट्रैफिक हमारी प्रायोरिटी होगी। मुझे बताया गया कि उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि अब तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और क्या हम अदर स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा फोकस एरिया रहेगा। तीसरा चीज है न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स। अभी आपको मालूम है कि साइबर क्राइम्स एक न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स है और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए या बेटर पुलिसिंग करने के लिए, आईआईटी के होने से हम कैसे उसको लिवरेज करें बेटर पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का, बिकॉज मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, तो हम बेहतर टेक्नोलॉजी का पुलिसिंग में और जन डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करने पे कैसे फोकस करें, क्या क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। और न्यू एंड इमर्जिंग क्राइम्स में जो हम कहें कि ये एक साइबर एरिया है, वो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, उस पर हमें फोकस करेंगे। अगेन मैं कहता हूँ जो ट्रेडिशनल क्राइम जाएंगे, जो माफिया और अपराधी हैं वो हमारे नज़र में रहेंगे। ये शहर कम्युनली सेंसिटिव है, उन पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं
और जो स्ट्रांग मेथड्स हैं वो लगातार अपराधियों के विरुद्ध, और जो माफिया अपराधी अगर कोई सर उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई करने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। बट एट द सेम टाइम मैं फोर्स से भी कह रहा हूं कि 99% शरीफ लोग हैं समाज में, उनके साथ हमें व्यवहार अच्छा करना, उनसे हमें कनेक्ट बना के रखना। तो ये ब्रॉड प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया। बाकी इसकी स्ट्रैटेजीज और डिटेलिंग में समय समय पे वंस मैं थोड़ा असेसमेंट कर लूँ, अगले 2-3 दिन मैं सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से बात करूंगा, आप लोग से भी इंटरेक्ट करूंगा और थोड़ा सेंस लूंगा, और उसके बाद मैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनती है उसको लेके आके आपके बीच में आऊंगा। तो ये मेरी मुख्य बातें हैं। मैं आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जी। सर है कि आईटी में आप भी पढ़े हुए हैं कानपुर में, और आपने जिक्र भी किया, तो साइबर अपराध के लिए क्या नई स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, उनके पास मैसेज आते हैं, उनके अकाउंट जो है फ्रीज हो गए हैं, तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से आप काम करेंगे इसके बारे में? देखिए, आपको मालूम होगी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही सजग हैं इस विषय में, और पूरे प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन स्वीकृत हुई है हाल में ही, और वो फंक्शनल भी हो गया है, काम शुरू हो गया है। तो एक बहुत सार्थक पहल सरकार की तरफ से की जा चुकी है। अब जरूरत है कि उस पहल को हम ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करें। जैसा आपने कहा कि बहुत लोग परेशान हैं, तो इसमें साइबर एक डिफरेंट डायमेंशन का चैलेंज है। वन, कि हमें इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा। क्या हमारे पास ट्रेन मैन पावर है जो इस डायमेंशन को करे, क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज होती है, नॉलेज चाहिए, कोडिंग का नॉलेज चाहिए। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं? संभवतः जिस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए वो लेवल शायद हम क्रिएट ना कर पाए, तो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, HBTI है यहाँ पे, उनके साथ हमारे MOUs होने चाहिए, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए, जहाँ हम जो ऑलरेडी हमारे पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उनको हम कैसे लेवरेज करें, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन साइबर क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, इनेबलिंग इन्वायरमेंट चाहिए, वो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये चैलेंज है, उसको हम लोग आगे आने वाले समय पे मैंने निसंदेह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसका कोई फाइनेंशियल तुरंत सजेस्ट कर सकते हैं, बट ऑलरेडी एक सार्थक प्रयास मैंने आपको बोला प्रदेश उनकी शिकायत नहीं जा चुके। तो कानपुर के थानों में अक्सर कभी बहुत शिकायतें दर्ज भिजवाई क्योंकि FIR नहीं हो पाती, कमिश्नर क्या भीड़ लगती, तो उनके लिए कोई चेतावनी आपने दी कि FIR तुरंत हो जाए? जी, अभी इस बारे पे चर्चा हुई है। मैं वही कहा, कल आप बैठेंगे अपने कार्यालय पे, 250 से 300 फरियादी डेली आते हैं पुलिस कमिश्नरेट और ज्वाइंट CP, दोनों ज्वाइंट CP सबके पास में। तो क्या थानों में सुनी नहीं जाएगी उनकी, या पहले सुनी नहीं जाती थी? जो 300 से अधिक लोग जो है डेली रजिस्टर हो। ठीक है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, मैं को असेसमेंट करने दीजिए। FIR 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ FIR वो होंगी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो एनोमली है विभाग में वो है आंकड़ों के आधार पे मूल्यांकन नहीं होगा। आंकड़ों के आधार पे मूल्यांकन नहीं होगा, ये होगा कि कार्रवाई क्या की गई है। ठीक है, मूल्यांकन होगा कि जनता क्या कहती है। बहुत जल्दी मैं आपके बीच में आऊंगा। थानेदारों का मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आधार होगा, DCPs के मूल्यांकन का होगा, हम पब्लिक पोल कराएंगे, उनकी पब्लिक क्या कहती है। हम आपको ट्विटर पोल पे जाएंगे, हम फीडबैक मैकेनिज्म लाएंगे, जहां FIR IGRS में क्या एप्लीकेशंस हो रही है, हमारे 112 का क्या रिस्पॉन्स है, और एक हम लोगों ने एक पब्लिक अप्रूवल रेटिंग जब मैं गोरखपुर में था जहां हमने ट्राई किया था, जिसमें जनता की क्या राय है वो हम जानते थे, उसको हम कैप्चर करते थे। वो वन ऑफ द पिलर्स, आइसोलेटेड पिलर नहीं होगा, वो भी मापदंड होगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और जब उसमें एक FIR का फीडबैक है कि क्या आपके मामलों में FIR दर्ज हो रही है, तो इस मामले में हमने प्राथमिक अभी डिस्कशन, हमने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। सभी लोग फील्ड में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, और 2-3 दिन के अंदर एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ हम लोग आएंगे। ब्रॉड पॉलिसी ये है कि सभी मामलों में जो सही मामले हैं उसमें तत्काल FIR दर्ज किए जाए। आंकड़ों पर चिंता नहीं किया, आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन नहीं होगा। बहुत तेजी से देह व्यापार का धंधा फूल रहा है, हर गली मोहल्ले, होटल, रेस्टोरेंट, लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई एक बृहद स्तर पर होनी चाहिए कि लगातार 10 साल 2 साल से देख रहे हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं कहा कि आप लोगों के थ्रू देन पॉइंट IGRS का नाम आपने लिया, तो मेरा जवाब दे दीजिए कि IGRS में 74वां स्थान है। कानपुर नगर के कुछ थाने ऐसे भी हैं जिनमें जो है नील पाया गया है, तो इस पे क्या कहें? मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये पब्लिक ग्रीवेंस, हैंडलिंग ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, जनता के साथ मिलना, हम लोगों ने अपनी बेसिक चीज मैंने अभी कहा है कि DCP सेंट्रिक रहेगा। पब्लिक से मैं एनकरेज करूंगा आपके माध्यम से कि अगर किसी की सुनवाई नहीं की जा रही है
तो वो डीसीपी से जाए, उनसे मिले, और डीसीपी को अपने अपने एरिया में इंश्योर करना है कि वो किन मामलों पे वो कार्रवाई करने पे लापरवाही हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग के पास मामले आएंगे तो मैं पहला प्रश्न पब्लिक से ही पूछूंगा कि क्या वो अपने डीसीपी से मिला या नहीं मिला। तो ये डीसीपी लेवल पे उनको तय करना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक है कि हम इनेबलिंग, जो आपने कहा ना एफआईआर के बारे में क्लियर कट होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एफआईआर करने में कोताहत ना करें। आप एफआईआर करें, आंकड़ों के आधार पे कोई मूल्यांकन नहीं होगा, ताकि जनता से ज्यादा तुरंत हम न्याय और अपनी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर सकें। जहां हमारी कमी है, आई विल बी हैप्पी टू नोट दैट, क्योंकि आपका फीडबैक और आपका रोल हमारे इंप्रूवमेंट में बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हो, बहुत दिन से आप यहाँ की समस्या को जानते हो, तो आप जब खुल के हमें बताओगे, खुल के लिखोगे, तो हमें पता लगेगा कि एरियाज इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है हमें। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों की समस्या आपको बहुत जल्दी निदान मिलेगा, एक अनुकूल वातावरण 100% क्लियर होगा इस बार। महिला हेल्प डेस्क लाइन खुली हुई है जी। उसके बाद भी बलात्कार दुष्कर्म के केस आते हैं, थाने में पीड़िता जाती है, सुनवाई नहीं होती, आखिरी में हल्के कमिश्नर ऑफिस आती है, थाने में सुनवाई नहीं हो पाती है, इसके लिए क्या कारण? ये भी देखिए, उसी से मैंने कहा ना कि एफआईआर नहीं दर्ज करने की आप बात कर रहे हैं शायद, तो ये तो बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि किसी महिला अपराध के विषय में प्रदेश सरकार बहुत ही गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति नामक बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम चलाया है समय समय पे, और जिसका कोर है कि महिलाओं के अपराध पर संवेदनशील बने। मैं आपको अश्योर करता हूं कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, इसमें भी होते हैं कुछ लोग कुछ महिलाओं को कुछ केसेस में आगे करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। उन केसेस पे थोड़ी सतर्कता बरतेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ केस ऐसे नहीं होते हैं, और ऐसे मामलों पे त्वरित कार्रवाई करना हमारा प्राथमिक दायित्व है, कर्तव्य है। सर, आप खेल से भी जुड़े रहे हैं जी।